हेलो बच्चों, नीट 2025 नीट 2025 का एक क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें हमको। यहाँ उसने XeO3 दिया है। अब देखो, अब XeO3 को पहचानना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप सिर्फ यहाँ पे जेनॉन का लास्ट शेल देख लो। अब जेनॉन का लास्ट, आप ऐसा तो जानते ही हैं कि इनके जो लास्ट शेल होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, यानी इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप बताओ ऑक्सीजन का लास्ट क्या होता है, NS2 NP4। यानी यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो जेनॉन है उसके पास सारे पेयर में रखे हुए हैं। तो अब क्या करते हैं इसको, एक यहाँ टोटल कितने ऑक्सीजन जोड़े, 3। तो आप यहाँ से इजीली ये बता सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड। इसका मतलब जेनॉन के जो S और P में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं उनको हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो अब आप बताना, अगर मैं बोलूं कि ये जेनॉन का जो पी है वो फुल्ली फिल्ड है और मुझे टोटल इसके जो बॉन्ड बनवाने हैं वो 6 बॉन्ड बनवाने हैं, मतलब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे लेके जाता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ एक रह गया और एक आ जाएगा डी में, राइट। तो देखो मैंने यहाँ रख दिया। अभी कितने अनपेड हो गए, एक और एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक काम करो और आगे लेके जाओ, तो ये दूसरा वाला जाएगा। तो अब देखो यहाँ भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। अब अभी भी लेकिन हमारे पास 4 हुए, तो इसको फिर से एक और आगे लेके जाओ। तो ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो गए कहाँ, पी में। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए पी में और बाकी के 3 कहाँ हो गए, डी में, राइट। तो अभी आप देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि पी में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन हमने आगे ट्रांसफर करा दिए, तो बचे 3। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अच्छा, अब यहाँ एस में तो 2 पेयर एज इट इज, मतलब एक जो पेयर बना हुआ वो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो अब आप देखो टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे और 6 में हम अगर ऐसा लिखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि एक लोन पेयर रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, सेकेंड ऑक्सीजन फिर से डबल। तो हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एक बार फाइंड करें तो आपको ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल जो कि लोन पेयर वाला है वो तो पेयर है, एज इट इज काउंट होगा, और 3 सिग्मा काउंट होगा, तो टोटल 4। यानी एक एस का ऑर्बिटल और 3 पी के ऑर्बिटल। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या, sp3, राइट। तो इसमें देखो sp3 कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें कहाँ, सेकेंड ऑप्शन में। अब लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसी होगी, पैरामिडल। तो पैरामिडल पिरामिडल, तो पिरामिडल इसीलिए होगी कि एक लोन पेयर और 3 बोन पेयर है। अब इसको आप NH3 से कंपेयर करके देख लो, अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है ना बिल्कुल वैसा है। यानी ये फर्स्ट जो है, ए जो है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है। अब आते हैं XeF2 बोला है। अब जरा XeF2 बना के देखो, तो इसमें यहीं से आप चाहो तो एक बार देख लो। इसने बोला था कि हमें बॉन्ड चाहिए 2, सिर्फ क्योंकि 2 ही फ्लोरीन जोड़ना है। तो आप एक काम करो, पहले तो जो जेनॉन है उसका लास्ट बना के उसमें से फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन बना लो, या फिर एक काम करो, नियोन का लास्ट क्या है, पूरा 6 है, फुल्ली फिल्ड है। तो एक काम करो, अभी हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फ्लोरीन की बात। तो फ्लोरीन में कितना होगा बताओ, देखो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। फ्लोरीन में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब मैं जेनॉन की बात कर रहा हूँ और उसमें मुझे 2 फ्लोरीन जोड़ना है, तो एक ही बार एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ से पी में से एक इलेक्ट्रॉन जैसे डी में भेजोगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 फ्लोरीन जोड़ दो, तो जैसे 2 फ्लोरीन की बॉन्डिंग हो जाएगी तो 3 लोन पेयर रिमेनिंग है। अब ये बताओ, अगर ये 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। देखो ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे ये फ्लोरीन हो गया, और इधर एक लोन पेयर है, ये ऐसा, और यहाँ ये एक लोन पेयर है, ठीक है, और इधर एक लोन पेयर है, क्योंकि तीन तीन लोन पेयर उसमें रहेंगे। अब यहाँ आप ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें अब सारे काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड और तीनों लोन पेयर। तो 3 + 2 5, तो sp3d आएगा बेटा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। अब ऐसा करो, इस sp3d यहाँ पे ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखो sp3d हमें मिल रहा है, एक सेकंड में, sp3d मिल रहा है फर्स्ट में, मिल रहा है सेकंड, नहीं फर्स्ट में। तो कोई बात नहीं, हमारा लीनियर, लीनियर ये ऐसा देखो, थोड़ी देर के लिए आप ये लोन पेयर को भूल जाओ। कब, जब आप इसका शेप देख रहे हैं ऐसा मान लो, तो फिर अगर आप शेप बोलोगे तो ये सीधा सीधा बॉन्ड आपको दिखना चाहिए, ये वाला, इसी को बोल रहे हैं लीनियर, राइट। तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट पे, अच्छा पहले देखा जाए तो हम अगर
ए सेकंड के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ ढूंढो कि ए का सेकंड के साथ कौन कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ए का सेकंड मैच कर रहा है फर्स्ट में और सेकंड में, तो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, इनको देखो ही मत। अभी आप पहले फर्स्ट और सेकंड, तो बताओ बी जो है वो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, तो देखो यहाँ बी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है और यहाँ भी फर्स्ट। अच्छा, तो फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, थर्ड वाला ट्राई करते हैं। अच्छा, सी में क्या लिखा है वो देखो, तो वहां पे जेनोन के साथ क्या क्या बॉन्डिंग है एक बार वो पता करो। तो वहां जेनोन में हो रहा है ऐसा, XeO F4, ये हो गए 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। अब आप बताओ कि टोटल बॉन्ड बनेंगे कितने। एक काम करते हैं, यही वाले को फिर से हम बना लेते हैं और इसमें टोटल बॉन्ड काउंट करके उसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बना के फिर बॉन्डिंग कराते हैं। चलो इसको हटा देता हूं मैं। तो अब आप बताएंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्लोरीन है जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड बनाता है, तो फिर हमें तो क्योंकि 4 फ्लोरीन दिए हैं, तो एक काम करो, जेनोन के एस और पी में से इलेक्ट्रॉन को अनपेड करा के देखो कैसे वहां बॉन्डिंग हो सकती है। एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 अनपेड तो चाहिए, और फ्लोरीन ने 4 बनाए तो 4 और चाहिए, तो टोटल अनपेड कितने चाहिए? 6। तो एक काम करो, यहाँ पहले सारे इलेक्ट्रॉन बना लो। अब ये 6 कहाँ से आए, ये समझ आ गया ना? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। जो पी है वो फुल्ली फिल्ड था, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करा दिए मैंने। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक फ्लोरीन जोड़ दिया, फिर दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, ऐसा करके मैं बोल दूं कि 4 बन गए, और ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक पाई बॉन्ड रहेगा, तो ऐसा करके मेरे पास अभी भी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। देखो यहाँ मेरे पास रहेंगे 4 फ्लोरीन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये अगर मैं लिख दूं तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा, बट स्टिल वी आर हैविंग वन लोन पेयर, राइट। तो अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे कैसे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 एंड 5 सिग्मा, और एक आया लोन पेयर, टोटल हो गया 6। तो अगर मैं sp3 बोलता हूं तो कितने ऑर्बिटल आ गए? 4। लेकिन मुझे चाहिए कितने? 6, तो डी पे भी कितने आ जाएंगे? 2, राइट। तो ये हमारा sp3d2 कहाँ मैच कर रहा है बोलो? फोर्थ में। तो अगर आप चाहो तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से अब बता पाओगे। अब कैसे करोगे बोलो? XeO F4, और ये मैच करेगा किसके साथ? फोर्थ के साथ। अब बताओ, सेकंड ऑप्शन में डी थर्ड है और फर्स्ट ऑप्शन में डी फोर्थ है, इसका मतलब हमारा तो आंसर यही मैच करेगा। बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ XeF6। ये लो, अब बताओ, ये तो इजी ही है वैसे। देखो 6 फ्लोरीन जोड़ना है ना, तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो 6 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फ्लोरीन जोड़ गए। सिंपल सी बात है, एक लोन पेयर बाकी है, तो काउंट करो कितने ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे? 6। तो और एस वाला तो काउंट करना ही पड़ेगा, तो हो गया sp3d3। हो गया, ये यहाँ पे दे रखा है, कौन सा ऑप्शन में है? ये वाला बचा है हमारा XeF6, तो ये sp3d3, तो ये आ जाएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा एक काम करो, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर ही देता हूँ मैं, चलो। वैसे आपको आता है जहां तक मुझे लगता है, बट स्टिल यहाँ हम बना के देखें तो कैसा वो दिखता है, ये बना लो। देखो, एक तो हो गया जेनॉन, इसके पास देखो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के ओर ना बॉन्डिंग बनाने के लिए 6 लोकेशन होती है जहाँ पे वो बॉन्डिंग बना सकता है। तो देखो, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, और 4 प्लेन में। आप अपनी स्टडी टेबल को ही कंपेयर कर लो, 4 कोने पे 4 बॉन्ड, और उसके सेंटर में एक बॉन्ड ऊपर की तरफ ऐसा इस टाइप से, और एक नीचे की तरफ ऐसा, सिंपल। अब बताओ, उसने बोला कि एक तो लोन पेयर भी बाकी है ना, तो लोन पेयर ऐसे बीच में आ जाएगा फिर। तो अगर लोन पेयर बीच में आएगा तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी इसको बोला जा सकता है। देखो, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, और प्लेन में 5। सिंपल, ये आंसर है। थैंक यू।